नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आंसू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पिछले वीडियो में छाहर कहानी संग्रह के पहला कहानी छाहर के बारे में देखा था। अगर आप उस कहानी को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को जरूर देख लें। आज हम लोग छाहर कहानी संग्रह के दूसरा कहानी बोने क्लोर के बारे में जानेंगे, इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोने का लोर। बोने क्लोर कहने का मतलब होता है जंगल का आंसू। बोन मतलब होता है जंगल और लोर कहने का अर्थ है आंसू, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जंगल का आंसू। तो चलते हैं, अब हम लोग विस्तार से इसको देखते हैं। जाड़ सिराई जाहेल कहने का अर्थ है कि जाड़ समाप्त हो रहा था। भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हेल। महुजाड़ा कहने का अर्थ है कि जाड़ा समाप्त हो रहा था और जब जाड़ा समाप्त होता है तो सुबह सुबह थोड़ा सा हम लोग को ठंडा लगता है, उसी समय को हम लोग मुँहजाड़ा बोलता है। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोटे मोट टोंगरी बोड़ पहाड़े खेटे आग लगही रही। बोने जहाँ महुआ केंदो रही, छोटा मोटा टोंगरी बड़ा बड़ा पहाड़ के नीचे में आग लगा रहा था। पाइत बछर ऐसने आग लगे हेल, और छोट मोट गाछ वृक्ष लर पाच जैर पोज जाहेल। हर बछर कहने का अर्थ है वर्ष, यानी हर प्रत्येक साल ऐसने आग यानी इसी प्रकार से आग लगता था और छोटा मोटा गाछ और छोटा मोटा लता जर जाता था, यानी कि जल जाता था। ई जरन पोड़न अप सुखिए आपने आपने होवे हेल, कि कोनो आदमी जन आग लगाई दे हेल थी, तेकर चलते सगरे आग लगी जाए हेल, और 18-15 ले जलते धड़कते रही। यह आग अपने अपने लग जाता था या फिर आदमी द्वारा लगा दिया जाता था, जो 8 दिन से लेकर 15 दिन तक आग जलते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचला महुआ फोर बीच खातिर गाछ तरेक लरफर काटे कुसा साफ कर ले आग जोर ले हथ। आदमी अधिक से अधिक क्या सोचता था कि महुआ बिछने के लिए, महुआ चुनने के लिए, महुआ के जो अगल बगल जो रहता था कचरा, उसको साफ करने के लिए आग लगाया जाता था। आदमी जन एकर खातिर हालाक काइन नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेलतन, यानी आदमी इसके लिए झगड़ा झंझट नहीं करना चाहता था। कोनो समय जोकन आपन सुझाव देखी के काठो बांसो धारणा खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर अनवे करे हेल। देखिए, बोन राजा बोल रहा है कि जो मनुष्य है, वह आदमी जन जो मनुष्य है, वो जंगल से काठो बांस धारणा खातिर, पाहिया खातिर, ठाठ होता है जो मिट्टी के घर में लकड़ी का दिया जाता था सपोर्ट के तौर पर, इसी को बोलता है ठाठ। तो ठाठ खातिर ले जो लकड़ी लाया जाता था, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एकनो आनते हैं, यानी अभी भी लाते हैं। ईटा कोनो दुखे बात न है, ये सब बात के लिए कोई दुख वाली बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा खातिर ओकन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबल छपरा घर छात घर बनवे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देवे करियोन हिया तय कि अपन बोने छोटे मोट काठ कटुआ कांड बांस लाई के एकनो कते घारेक चूल्हा धराई, कते घारेक खान पियन चलाई, कते घारेक आदमी हेवाइन। बोला क्या जा रहा है कि जो जंगल से लाया जाता था ठाठ बाट, और यहाँ तक कि हम फल फूल भी देते हैं। ये कौन बोल रहा है? बोन राजा बोल रहा है कि यहाँ तक कि हम जंगल से फल फूल जलावन के लिए लकड़ियाँ, बेंच डेस्क बनाने के लिए लकड़ी, कुर्सी टेबुल और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ देते थे, और जलावन के लिए भी लकड़ी दिया जाता था। जलावन के लिए अगर लकड़ी ना दिया जाए तो बहुत के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, यानी खाना नहीं बनेगा, क्योंकि पहले के समय में खाना बनाने के लिए गैस नहीं था। तो क्या करता था, पहले आग जलावन के लकड़ी से खाना बनाया जाता था। इसीलिए बोला जा रहा है चूल्हा धारी, यानी कि चूल्हा जलता था तो ही खाना बनता था। आपन जीविका चलवे खातिर जे सोब कांड कोरवा लेथन ओखन कर तो खामा
हईन मगुर जखिन कर खाइल पियल चलहिन ओखिन चोराई लुकाई के बेस बेस वाड़े ओला गाछ के काटी के कटवाई के बाजार बेचे अपन संपत्ति बढ़वे ले लागल हथी। यहाँ तक तो ठीक है कि जो अपना जंगल जो है वो लकड़ी और जलावन के लकड़ी, टेबल कुर्सी बनाने के लकड़ी, घर बनने के लिए लकड़ी ले जाते हैं मनुष्य, वहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है। लेकिन बोन राजा को दुख कब होता है, जब उसका चुपके चोरी जब उसका लकड़ी काट लिया जाता है या कटवा कर बाजार में बेचकर अपना संपत्ति बढ़ाया जाता है, तो बोन राजा को बहुत ही दुख होता है। आखिर से हमर चीड़ है, ये बोला जा रहा है बहुत ही क्या है, वो सब ऐसे व्यक्तियों से बहुत दुख होता है। ओखिन तो हम फुटले नज़र से देखी, यानी ओखिन उस सबको तो हम एक अलग ही नज़र से देखते हैं। एखन जोदी हमरा कंदाई के कल्पाई के ओखिन चोराई नुकाई के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उचराई के लेगत तकर चलते हमरा अनमक रहे। बोन राजा को दुख की बात यह है कि जो चोरा के जो लकड़ियां ले जाते हैं उन सब से उनको बहुत ही चीड़ है, और वे जब सुंदर बोन राजा के सुंदर घर, सुंदर बगीचा को वो सब बिगाड़ देते हैं, वहाँ से चुरा लेते हैं। देखिए एक सजावट किया जाता है, वहाँ से एक वस्तु को उठा लेते हैं अगर हमें, तो वहाँ क्या हो जाता है, उसका सुंदरता बिखर जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि बोन में जो जंगल में है वो बहुत लकड़ियाँ या बहुत सारे वृक्ष सजावट के तौर पर लगे रहते हैं। तो वहाँ से अगर एक वृक्ष को हम काट लें, एक पौधा को काट लें, तो क्या जाता है, उसका सुंदरता बिगड़ जाता है। तो यही बात बोला गया है कि हमारा सुंदर घर यानी वहाँ का सुंदर जो बगीचा है उसको बिगाड़ देते हैं। तो इस बात से बोन राजा बहुत ही दुखी होते हैं। बोन अपन भाखन बोलले रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खायला, यानी कि जो बोन राजा के ये बात को बुझता है वह कसम खाता है, हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात, डाय पात, सुखल मोरल झाड़पूट टहनी टोहिया लावे करब, आखिर हमिन्यो तोर तो बेटा बेटी लागियो, जमाल जन्मल लागियो, तोरे आश्रय तो हमिन तो आगू पीछे हिंदे हुंदे कहने का मतलब अगल बगल, बाएं दाएं रहियो, हमिन तो ही कहाँ फेंकवे। देखिए अब यहाँ पे एक आम इंसान क्या बोल रहा है, जो बोन राजा ये किसको सुना रहा है, आम इंसान को सुना रहा है। एक आम इंसान क्या बोलता है, हे बोन राजा, हम तो तोहरे जन्मल यानी कि तुम्हारे पर ही निर्भर हैं। अगर तुम नहीं हमको पालेगा पोसेगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे, हम तुम्हारे आगे पीछे अगल बगल दाएं बाएं रहते हैं। अगर तुम नहीं पाले पोसेगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अब आगे देखते हैं, आदमी जन कहले लागल। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आदमी जन कहने की आम जनता लोग कहने लगे, तो ये जितना दुखी है ओकर ले हमीन कम दुखी नखी। यानी बोन राजा से बोल रहा है आदमी, एक आम जनता, कि तू यानी आप जितना दुखी हैं वो आपसे हम कम दुखी नहीं है। जासने तोर लोर कोई नहीं देखियो बुझियो, उसने हमीनियों के लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझथीन। देखिए बोला क्या जा रहा है, आदमी आम जनता क्या बोल रही है कि जे नियर जिस प्रकार से बोन राजा का लोर कोई नहीं देखता है, उसी प्रकार से एक गरीब एक आम इंसान का जो आंसू होता है वो कोई नहीं देखता है। नहीं सरकार देखता है और नहीं उसका सरकार का जो नौकर चाकर, सरकार का नौकर चाकर कहने का मतलब जो उस मतलब नौकरी के रूप में काम कर रहे हैं वही सरकार के नौकर चाकरानी के सरकारी नौकरी वाले। न नौकर चाकर देखते हैं हमारी समस्या को, न सरकार देखती है। अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल। देखिए बोला जा रहा है ये अंधेरी सरकार एवं बेईमान नौकर चाकर, यहाँ पे किसको नोट किया जा रहा है, जंगल विभाग से सिपाही और वनपाल को नोट किया जा रहा है। उसको दर्शाया जा रहा है कि बेईमान लोग होते हैं वहाँ पे। जो सिपाही होता है वो क्या करता है, घूस लेकर अमीरों को छोड़ देता है पैसा लेकर, और गरीबों को क्या कर देता है, फंसा देता है। हामिन के सातवान चूल्हा जोरे काठी लाने में हामिन कर बहु बेटी के बेइज्जत करथिन। जवान बेटी छवा तो और डेराई धमकाई के इज्जत लुटे कोरिनिस करथिन। यहाँ तक देख लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि हम लोग जो चूल्हा और जो चूल्हा के लिए जो लकड़ी लाने के लिए जाते हैं उसमें भी हम यहाँ के बेटी बहू को बेइज्जती किया जाता है, और यहाँ तक कि जवान बेटी जो होती है उसको डराया धमकाया जाता है और इज्जत लूटने का भी कोशिश किया जाता है। अरे किसके थ्रू किया जाता है, तो वहाँ के जो बेईमान जो नौकर चाकर होते हैं सरकारी, वो ये सब घटिया काम करते रहते हैं। मगुर अखिन 10-5 कर जमाइत में रह तखन ओखिन कर खराब नियत काम नी होवे पारियन। देखिए बोला कि जा रहा है कि जब लड़कियां जो होती है, बेटियां जो होती है, वो 10-5 के संख्या में रहती है, तो जो वहाँ पे सरकारी जो नौकर चाकर हैं, जो सिपाही हैं या फिर वनपाल हैं, उनका ये काम या फिर ये जो खराब नियत वाला काम है वो असफल हो जाता है। तखन लकड़ी चोरी दोष दिखाई के ओखिन से पैसा रुपया ऐठथिन।
यानी जब ये काम असफल हो जाता है तो क्या करता है, जो मतलब आम इंसान है उसको लकड़ी के चोरी के दोष में फंसाकर उससे पैसा लिया जाता है। रुपया इठाइन मतलब उसको पैसा लिया जाता है, किससे, आम इंसान से। और तनी तेज बोल ले, तनी तेज बोलना मतलब विरोध करना, ठीक है, ये मुहावरा है, तनी तेज बोलना मतलब विरोध करना। तो जन्यू बेटी के मारपीट कर रहे थे। देखिए बोला ये जा रहा है कि तनी थोड़ा सा विरोध कर देते हैं तो क्या होता है, पत्नी को या बेटी को मारपीट भी कर देते हैं। कौन, यहाँ पे जो मतलब सरकारी नौकर चाकर हैं वो। हम इन जोधी आपन घारे कोनो जरूरी काठे के खातिर एगो डांगो लाने गेले तो सिपाही धारथू मारथून और फिर केसो कर देथून। ठीक है, एक डांग, अगर हम लकड़ी में एक डांग काटने, डांग कहने का मतलब बड़ा सा डंटा, ठीक है, बड़ा सा मतलब ये डंटा जो काटने के जगह हम जाते हैं तो सिपाही मारबो करथून धारबो करथून, यानी कि मारबो करता है, धर भी लेता है और केस भी कर देता है। ठीक है, थाना वाले पकड़ के जेल में डाल दे वो हथिन, यानी कि जो थानेदार होता है, जो थाना के लोग होते हैं, सिपाही लोग, वो पकड़ के जेल में भी डाल देते हैं। हम इनकर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़त मोरत रहत। जो हम लोग आम इंसान जो होता है वो जिंदगी भर कहाँ सड़ते रह जाता है, जेल में ही सड़ते रह जाता है। बोलते बोलते थाक गेल रहे से ले तनी ठहर के फिर से बोले लगल। देखिए बोलते बोलते थक गया तो थोड़ा सा ठहर मतलब रुक कर फिर से बोलने लगा। हम इनकर केस कहियो खत्म नहीं होगी। जो हम लोग का केस है वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब इंसान कभी घूस नहीं दे सकता है, कभी पैसा नहीं दे सकता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका केस समाप्त नहीं होता है। हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जाए, यानी कि हम इनके जमानत के लिए कौन वहाँ पे नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। हम इनकर जिंदगी का तो नहीं देखवे बोन राजा के बोला ये जा रहा है कि ये किसके बोला जा रहा है, बोन राजा को बोला जा रहा है। और कौन बोल रहा है, एक आम इंसान बोल रहा है, अपना दुख भरी कहानी सुना रहा है बोन राजा को। चलिए आगे देखते हैं। अरे हम तो सोब देखियो, सोब बुझियो, सोब लेके मन मसवाए के रही जाइयो, बोन कहे लगल। अब देखिए इतना बात सुनकर बोन राजा बोलने लगा, हम सभी देखते हैं, हम सभी चीज को देखते हैं, सभी चीज जानते हैं, बुझते हैं, और लेकिन हम अपने मन में मन ही रह जाते हैं। ये कौन बोलता है, बोन राजा बोलता है। देखन बोने का राजा आंखें क्लोर देखला तखन ओरो कईयो कुछो नहीं बोले पारल। ओखिन के चुप देख के फिर बोन बोले लागल। जब बोन राजा के दुख आता है तो उनका भी जो दुख होता है वो कौन ही देखता है। यह बात बोलने के साथ जब सभी को चुप देखा कौन, बोन राजा, तो बोन राजा फिर से बोलने लगे। तोहिन आपन दुखी हाई के कांदे लागल ही के बोला ये जा रहा है, बोन राजा बोल रहे हैं तुम लोग अपना दुख सुनाई के रो रहा है, तो इनके ईटा एगो पारिवारिक दुख लागे। जो तुम लोग का ये है दुख, ये पारिवारिक दुख है, आदमिक दुख है। एकरे ले वेसी तोहिन सोचले नहीं पारबे, काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले वेसी सोचे नहीं पारे। इतना दूरदृष्टि तोहिन के न खाओ। यहाँ पे बोन राजा बोल रहे हैं कि तोहिन के मतलब एकरे ले वेसी, यानी कि इससे बेसी तुम लोग नहीं सोच सकता है। केवल अपना ही दुख तुम लोग को दिखता है और दूसरे के दुख तो आप लोग देख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग स्वार्थी हैं, और स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना ही मतलब ये विकास चाहता है, दूसरे का विकास नहीं चाहता है। उसके बाद बोलता है बोन राजा कि तुम लोग को इतना दूरदृष्टि नहीं है कि तुम लोग दूसरे के बारे में सोच सके। अब आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ ऊंच बोड़ बुद्धिमान चलाक बनवे लागल कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, फेरे वाला, सो के काबू में करी हन। देखिए बोला ये जा रहा है बोन राजा द्वारा कि आदमी एक ऐसा मतलब जीव है जो भगवान ऐसा बनाया है उसको कि सभी से श्रेष्ठ बनाया, नहीं सभी से ऊंचा बनाया है, सबसे बुद्धिमान बनाया, सबसे चालाक बनाया, और इतना चालाक बनाया है कि वे सभी को अपने कब्जे में रखता है। किसको? जो रेंगने वाला है, जो बिना रेंगने वाला है, जो उड़ने वाला है, जो पेरने वाला है, सभी को क्या करता है, अपने काबू में, अपने बस में रखता है। इंसान यानी कि मनुष्य को इतना बुद्धि, इतना चालाक है कि सभी को क्या करता है, अपने बस में रखता है। अपन स्वार्थ खातिर बचाबो करा है और खाइको पियो देहाय त पालबो पोसबो करा है, और जे नी करके से तो सोब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर बोले लगन। देखिए बोला ये जा रहा है कि देखिए इंसान इतना चालाक है कि जिसको जो चीज़ का जरूरत है उसको पालता पोसता है, उसको खियाता पियाता भी है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको क्या करता है, मार भी डालता है, यानी अपने जरूरत के अनुसार क्या करता है, यूज में लाता है। यह बोन राजा जोर जोर से बोलने लगी। जोर जोर बोलते बोलते बोने राजा के आंख लोट डबडबाई गेल, ओकर मुँह कोनो बकार नहीं फुटले पार ले लागल। देखिए
जब ये जोर जोर से बोलने लगे तो यहाँ पे बोन राजा जो हैं वो भावुक हो गए, और भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि उनके आंख से जो आंसू है वो अब लग रहा था कि अब आंसू गिरने वाला है। इसी को बोला गया है लोर डबडबाई लागल, यानी कि अब लग रहा था कि अब बोन राजा क्या हो गए, रोने लगे। सेले ऊ तनी थिराई ले, देखिए इसीलिए अब मतलब कोई देखिएगा को बोलते बोलते लगता है कि अब रोने लगेगा तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, और चुप होने के बाद उसके मन को शांति प्राप्त होता है। उसके बाद फिर से वो बोलना स्टार्ट करता है। फिर बोले लगल, अब फिर से क्या है, बोलने लगा। कौन, बोन राजा। मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लाई के हमरा बचवे नामे कते कते योजना बनवे हत और सब खाए पिए जा हत। देखिए बोला ये जा रहा है कि जितना मंत्री हैं, ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, हमार नाम लेके यानी हमरा बचवे खातिर पूरा मतलब योजना बनाते हैं कि हम जंगल के बचाने के लिए ये करेंगे, ये योजना बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, और पूरा पैसा लाते हैं। और ये पैसा क्या करते हैं, बोन मतलब जंगल को कुछ करते नहीं है, जंगल में कुछ जाते नहीं है, और क्या करते हैं, केवल वो पैसा को अपने पेट के लिए यूज करते हैं, अपने फायदा के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। नावा नावा बोन लागवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनवे है, यानी नया नया बोन लगाने, नया नया पेड़ पौधे लगाने के लिए, जिसको हम लोग आम चाल के भाषा में क्या बोलते हैं, नर्सरी लगाया जा रहा है। तो वो देखते हैं नर्सरी साल साल पर आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, प्रत्येक बच्चा आता है, बट ये लगता है प्रत्येक साल, बिल्कुल नहीं लगता है। एक दो पेड़ लगता है और बाकी क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, और बाकी क्षेत्र का पैसा कौन खा जाता है, जो उसमें काम कर रहे हैं, मंत्री हैं, ऑफिसर हैं, सिपाही हैं, ये सब क्या करते हैं, आपस में अपने परसेंटेज के अनुसार वो पैसे को बांट लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि नावा नावा मतलब नया नया जंगल लगाने के लिए अरबों खरबों रुपया आता है, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखाई के सब गबन करी के लेहत। देखिए यानी दर्शा दिया जाता है, कागजी तौर पर दर्शा दिया जाता है कि हम जंगल लगाएं, लेकिन ओरिजिनल जंगल लगाया नहीं जाता है। यही तो कमाल की बात है। देखिए हर एक क्षेत्र में ही होता है कि दर्शा जाता है, किताबी मतलब कागजी क्षेत्र में दर्शा दिया कि यहाँ पे तालाब का निर्माण हो गया, यहाँ पे तालाब का निर्माण कर दिया गया, लेकिन अगर उसको ओरिजिनल में जाकर वहाँ पे देखा जाता है तो तालाब का निर्माण होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी है, 1000, 2000, 5000, 10,000 लाखों खर्चा दिखा दिया जाता है कि इतना जंगल लगाने में खर्चा हुआ, लेकिन ओरिजिनल में खर्चा जरा सा भी होता नहीं है। और ये सब पैसा वहाँ से सरकारी फंड से आता है, और ये सब मंत्री लोग, ऑफिसर लोग और सिपाही लोग मिल बांट कर खा जाते हैं। कहा हम ये सब नहीं जानिए, ये बोन राजा बोल रहे हैं कि क्या हम ये सब बात को नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कहा हम इतना अचेत ही नहीं तो इनके प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं होवे। देखिए बोला ये जा रहा है कि क्या हम इतना मतलब ये है कि हम तुम लोग का क्या क्या प्रोग्राम बन रहा है वो हम जानकारी हमको नहीं है, सो हमको सभी चीज़ के बारे में जानकारी है। आगे देखते हैं। हमरो शरीरे लहू है, हमरो शरीरे पानी कूदो है, हम हवा पावी है, हमरो तोहिन जैसन सूरज के रोशनी मिले है, सूरज मतलब सूरज के रोशनी मतलब प्रकाश मिले है, हम ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिनो है। बोन राजा फिर कांदा कुंदी हो गया। देखिए बोला ये जा रहा है कि जो मिट्टी पर तुम रहते हो, जो पानी तुम पीते हो, जो हवा तुम लेते हो, हम उसी का यूज हम भी करते हैं, उसी का वो पानी हम भी पीते हैं, वही हवा हम भी लेते हैं, और उसी सूर्य का प्रकाश हम भी लेते हैं। जिस सूर्य का प्रकाश तुम लेते हो उसी सूर्य का प्रकाश हम भी लेते हैं। और ये सब बोलकर बोन राजा फिर से रोने लगे। आदमी जान बोन एक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारले, और आदमी जन है, आम लोग हैं, ये बोन राजा के इस सवाल के कोनो जवाब नहीं दे पाए। आदमी जन है चौक मुंह ठेठ करी लेला, यानी कि जो आदमी जन है, आम जनता है, वो अपना माथा क्या कर ले, इस प्रकार से नीचे कर ले, माथा को झुका लिए। बोनेक राजा सवाले को ठीन कोनो जवाब नहीं रहा, यानी ठीक है, बात सही है कि अगर कोई सवाल का जो सवाल पूछा गया उसका जवाब रहेगा तो अपने दे पाएगा। अगर सवाल का जवाब ही हमको पता नहीं है तो क्या हम सवाल का जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो वही है कि आम जनता के पास बोनेक राजा का इसका सवाल का जवाब नहीं था। बोनेक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा ले उजाड़ ले, जवानों निहेली और काट ले, सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माला माल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक करला। ये बोला ये जा रहा है कि जो मतलब मेरा सुंदर सुंदर जो बाग बगीचा था उसको तुम लोग उखाड़ दिया, बढ़िया से जो पेड़ पौधे जवान भी नहीं हुए थे उसको भी तुम लोग काट लिया। ठीक है, और जो सर सिपाही हैं वो मोटा गया है, जो फॉरेस्ट विभाग है वो पूरा माला माल यानी कि पैसा वाला हो गया है। हमको बचाने के लिए रकम रकम कर नाटक अलग अलग प्रकार से नाटक करते हैं, मगर हमरा बचवे तो ढेर दूर 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 के ले हमरा उजाड़ दे ली। यानी बोला ये जा रहा है बोन राजा द्वारा कि हमरा बचवे खाते तो बहुत सारा नाटक किया जा रहा है, लेकिन बचाने के बाद को दूर दूर सोच छोड़ ही दो, हम जहाँ तक है उजाड़ दिया जा रहा है। हमर सोब गाछ पहरा लरफर काट के ले गेलाई,
यानी कि मेरा जो सब मतलब गाछ है, पहरा है, जो लर है, जो मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो सभी को तुम लोग क्या कर दिया है, काट दिया है। हम उजाड़ हई गेल, यानी हम क्या हो गए, उजाड़ हो गए। हमर संग रहन शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खेरा, खेरा का मतलब जो होता है खरगोश होता है, ठीक है। मूसा, मूसा कहने का मतलब चूहा, चिर्रा, सोब खत्म हो गए। यानी जो बोला जा रहा है किसके द्वारा, बोन राजा के द्वारा, कि जो हमारे पास हमारे साथ जो हम में रहते थे, कौन, शेर, बाघ, हाथी, लाकड़ा, सियार, खरगोश, चूहा, ये सब क्या हो गए, ये भी समाप्त होने के कगार पर हो गए हैं। सांप बिच्छू जे हमरा दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखिन खत्म हो गए। यानी कि जो सांप बिच्छू था वो छोटे मोटे रखवाला, रखवाला का मतलब वो सुरक्षा प्रदान करते थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। नाना रकम के पंछी, चील, कौवा, सुगा, मैना, पंडकी, गुडरी, सोब सिराई गेला। यानी नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के पक्षी आप लोग भी देखे होंगे कि पहले समय में बहुत सारे पक्षियाँ होती थी, लेकिन अब केवल हम लोग जो पक्षी का आवाज़ है वो मोबाइल के थ्रू ही सुन पाते हैं, अन्यथा पक्षी का ओरिजिनल आवाज़ तो हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं। तो ये बोला जाए नाना रकम यानी कि अनेक प्रकार के पक्षी, जैसे में चील, कौवा, सुगा मतलब तोता, मैना यानी कि जो होती है चिड़िया, पौड़की, पौड़की मतलब होता है पंडुक, गुडरी, सोब सिराई गेल, सिराई गेल मतलब समाप्त हो गया। यानी ये सब क्या है, पक्षी धीरे धीरे समाप्ति की ओर यानी विलुप्त के मतलब विलुप्त की ओर चले आ रहे हैं। पानी के नीचे दिन नाचे वाले हेली जकर संग उ मोर मोरनी हेराए बिसराई गेला। यानी जब पानी गिरता था तो पहले क्या होता थे, मोर और मोरनी संग यानी के साथ में नाचते थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, हेराए, हेराए मतलब वो भी बिसर गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं भूल गए हैं, कहीं खो गए हैं, ये भी समाप्त हो रहे हैं। कोयल कर कुक्कू जाने नी पारी कहाँ कहाँ सुने हैं। अब जो कोयल है वो कितना मधुर भाषा में कू कर मतलब आवाज़ सुनाती थी, गीत सुनाती थी, वो भी धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो चुकी है। झरझर लोर बोहे लागल बोन राजा कर आंखें ले, यानी कि पूरा आंसू मतलब गिरने लगा बोन राजा के आंखों से। ऊ फेर कहे लागल हमर सोब ले बेसी शुभचिंतक हाथी कर घार तो हिन उजाड़ देली, से ले तो ओखिन ख्याल रहे ले छिपे ले हिंदे हुंदे कूदे भूले हत। यानी बोला ये जा रहा है बोन राजा द्वारा कि सबसे बड़ा शुभ चिंतक जो मेरा था वो हाथी था, आप लोग उसका क्या है, घर उजाड़ दिए, इसी कारण से आप लोग के यहाँ हाथी दौड़ता है, हाथी जाता है छुपने के लिए, तो यहाँ वहाँ घूमते रहता है। खेत बाड़ी कुदले रोंदले खाए ले उजाड़ ले घरों बस्तियों में ढुक जाए। यानी जो हाथी है वो देखिए, आज हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं कि यहाँ पे हाथी ये बर्बाद कर दिया, ये फसल को कुचल दिया, ये बस्ती में ढुककर इतना इंसान को जान से मार दिया, कुचल दिया जान अपने पैरों की तरह। तो क्या है, किस कारण से, क्योंकि जंगल में अब जंगल कम बच गया, अब जंगल कम बच गया तो हाथी कहाँ रहे, तो इसीलिए वो क्या जाता है, बस्तियों में आ जाता है, और बस्ती में आकर क्या करता है, फसल को रोन देता है और घरों में घुस जाता है, बस्ती में घुस जाता है और वहाँ के लोगों क्या करता है, मार देता है। हमार ले कम दुखी ओखिन के नखे बेसिए है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि हम तो हमरा तो दुखी है ये है, लेकिन हमारे से कम दुखी यानी हमसे कम दुखी हाथी को नहीं है, हमसे ज़्यादा ही दुखी कौन है, हाथी है। जेखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजाड़हन ओखिन तो जिए लागल थी। बोला देखिए, आप लोग अगर आपका घर कोई उजाड़ दे तो आपको कितना गुस्सा आएगा, इसी प्रकार से हाथी का भी हम लोग अगर घर उजाड़ देते हैं तो उसको भी क्या आता है, बहुत गुस्सा आता है, उसको भी चिंता होती है। तोहिन जैसन चिंताशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखा पूर्ण ओखिन कर समाज है, से ले जैखन ओखिन के कुसट देहान ओखिन तो बदला लेथुन। ये बोल जा रहा है कि उन लोग का भी अपना क्या है, एक भाषा, अपना रहने का एक रखता है, उन लोग का भी एक परिवार है, इसीलिए आप लोग उसका घर उजाड़ रहे हैं तो भी अपना बदला लेने के लिए सब क्या है, अपना बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं। जकर सोबले आगू पूजा कराए ओकरे घर उजाड़ तो के भोगते। बोनेक राजा ढेर भावुक हो गेल, कांते कांते ओकर आंखें लोर सुखी गेल रही। यानी जब देखिए कोई इंसान अधिक रोने लगता है तो क्या है, तो उसका आंख से आंसू आना ही बंद हो जाता है, यानी कि आंख का आंसू आंख में ही सोख जाता है, आंख में ही रह जाता है। तो इसी प्रकार जब बोन राजा पूरा अधिक भावुक हो जा गए और कांते कांते क्या हो गया, यानी कि रोते रोते उनका जो आंख का आंसू हो गया उस पूरा मतलब सूख गया था। मने मने सोचल आदमी बड़ा चलाक होवथन, छलाए फुसलाए के सोब जीव निर्जीव अचल चल के आपन काबू में करी लेहत। अब ये अपने मने मन में सोच रहे हैं कौन, बोन राजा कि जो मनुष्य हैं वो बहुत चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं, इन सभी निर्जीव को, चल को, अचल को, जीव को अपने काबू में फला फुसकाल कर लेते हैं अपन स्वार्थ खातिर। मगर आदमी के एक दिन बुझे में आयतन कि जखन हमार दरकार पड़तन,
देखिए यहाँ तक बोला ये जा रहा है कि अभी तो इंसान को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान मेरे पास कहने का मतलब बोन राजा के पास आएगा। ठीक है, हमनी रहले पानी बिनु तरसत, हमनी रहले शुद्ध हवा बिना पावता। यहाँ तक बोला ये जा रहा है कि अगर हम ना रहा यानी कि कौन ना रहता, बोन राजा नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, तो इंसान एक दिन पानी के लिए भी तरसेगा और शुद्ध हवा के लिए भी क्या होगा, बहुत तरसेगा, बहुत ही कठिनाई से हमको एक शुद्ध हवा मिल पाएगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तन कि बिना हमर गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चलतन। यानी कि जब पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा तो नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इतना बढ़ जाएगा कि पेड़ पौधे यानी कि बोन राजा के पेड़ तर बिना गिरले यानी पेड़ पर ले न रह, यानी कि उसका मतलब जो होता है, यानी फिर हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे से ही यह विनती करेंगे कि ये आप अच्छा से रहिए और हमको क्या करिए, शुद्ध ऑक्सीजन देते रहिए। इतना कह के बोन राजा चुप हो गए, और इतना बोल के बोन राजा क्या हो गए, चुप हो गए। तो आपको बता दें यहाँ पे कि इस कहानी में बोन राजा का जो कहानी है उसमें मेन जो मुख्य पात्र था वो पहला था बोन राजा और दूसरा पात्र है आम जनता। ठीक है, और इस कहानी में बताया गया है कि आम जनता को या फिर एक जंगल को किस प्रकार से सरकार द्वारा या सरकार के नौकर चाकर द्वारा अब शोषण किया जाता है, किस प्रकार से उसको शोषण किया जाता है, किस प्रकार से उसके बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे हम कैसे जिए कहानी के साथ में।